बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम हाजिर हुए हैं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक सगे बाप ने अपने बड़े मतलब जवान, तकरीबन जवान ही आप कह सकते हैं कि 14 साला बेटे को सोते हुए कुल्हाड़ी मार कर उसकी टांग काट दी और उसको उम्र भर के लिए माजूर कर दिया। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम किस तरह के मुआशरे में रहते हैं। किस तरह लोग हमारे कानों से ऐसा जहर घोल देते हैं कि हम अपनी औलाद के भी दुश्मन बन जाते हैं। किस तरह लोग फितने और फसाद फैलाकर दूसरों की जिंदगियां जहन्नुम बना देते हैं। और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ना कि उनके आगे कमजोर बनकर अपनों पे ही वार करें और अपनों पे ही जुल्म और सितम करें और खुद भी आपको एहसास शर्मिंदगी हो और सारी ज़िंदगी आप मुजरम बन जाएं अपने औलाद के और अपने रिश्तेदारों के और अपने ज़मीर के। नाज़रीन, कहानी कुछ यूँ है कि एक 14 साला बच्चा जो कि स्कूल भी जाता था और उसके वालिद को एक शख्स ने आके इत्तला दी कि आपके बेटे ने मेरे घर में चोरी की। जब वालिद ने पूरा वो तफ्तीश ली, उससे पूछा, लेकिन बेटे से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उस शख्स ने और मोहल्ले के बाकी लोगों ने बाप को बेइंतहा भड़काया। बाप ने उस वक्त उसको वक्ती तौर पर मार पिटाई करके समझा बुझाकर छोड़ दिया, लेकिन मज़ीद उसने अपने बेटे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और ना ही किसी किस्म का उसने उसको अपने औलाद को डिफेंड किया, जबकि लोगों की बातों में ही आकर उसने एक मासूम बच्चे पे जुल्म किया। फिर कुछ अर्सा बाद एक और इत्तला उसको मिलती है। एक और शख्स कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरा फ़ोन चोरी करके बेच दिया। 15,000 रुपये का टच फ़ोन था और वो पैसे इसने अय्याशी में उड़ा दिए। अब खुद सोचें कि एक 14 साला बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या अय्याशी कर सकता है। मतलब सिर्फ वो खाना ही खा सकता है ना, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास पैसे मौजूद नहीं थे। जब उसकी माँ ने, उसके बाप ने तलाशी ली, ज़ाहिर है आपका बच्चा आपके घर में है, आपकी आंखों के सामने होता है, आप थोड़ी सी भी कोई तब्दीली देखते हैं तो आपको एक सेकंड में पता चल जाता है कि बच्चे ने कुछ आज अलग किया है। कुछ उस वालिदैन ने उन बच्चों की शायद तरबियत ठीक नहीं की थी, या उनको अपनी तरबियत पे शक था, या जो बाकी सारे फिनामिना हैं, उन सब चीज़ों और उन सब मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारा जो है वो मामला डील नहीं किया। जबकि जो मोहल्ले के लोग थे और ख़ास करके वो शख्स जो उनका पड़ोसी जिसका फ़ोन चोरी हुआ, उसने बाप को इतना भड़काया कि तुमने औलाद की कैसी तरबियत की, तुम्हारा कैसा बेटा है, ये वो, जैसे हम आम तौर पर करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हम हमारे बच्चों से अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो बाकी लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तंज और जिसे कहते हैं ना कि ताने मारना और एक टॉन्टिक बिहेवियर जैसे रखना, हम सब ये करते हैं और हम सब ये फेस भी करते हैं। लेकिन आप शायद ये नहीं समझ रहे होते कि जब हम किसी की औलाद को या किसी भी शख्स को ऐसा ताना मारते हैं तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर या उसके ऊपर क्या उसका असर होता है। उस बेवकूफ़ और जाहिल बाप के ऊपर भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। पहले तो उसने अपने बेटे को बेइंतहा तशद्दुद किया, फिर जब वो बेचारा दर्द के मारे सो गया, खाना खिलाया उसको माँ ने, और फिर वो जब सो गया तो उसने एक तेज़ धार कुल्हाड़ी उठाई और उसकी टांग पर मारकर उसकी टांग उसके बदन से जुदा कर दी। उसके जो नाना हैं, उस आप बच्चे की पिक्चर आप देख सकते हैं कि वो बेचारा सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया है। अब ज़रा एक टांग नहीं है, वो कट गई है, तो वो मतलब उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। जिन लोगों ने बातें की या जिस जालिम और जाहिल बाप ने ऐसा स्टेप उठाया, उनका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस बेचारे की ज़िंदगी
तबाह हो गई। ज़ाहिर है माँ बाप कल भी गिल्टी थे और आज भी गिल्टी होंगे। उस बाप के ऊपर केस भी हो गया है और अच्छी खासी जो है सज़ा भी होगी, और मैं चाहती हूँ कि अच्छी खासी नहीं, बहुत ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। लेकिन बाप के साथ साथ उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि जिन लोगों ने इस मामले में बाप को उकसाया, बाप को वर्गलाया कि वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाए। जैसे आम तौर पर कहते भी हैं वालिदैन कि हम, अगर तुमने कोई ऐसी शरारत की या कुछ भी किया तो हम तुम्हारी टांगे काट देंगे। लेकिन वो पड़ोसियों ने या वो शख्स ने वो ऐसा एक जुमला दोहराया, उसके जहन में बैठा दिया कि उस जायल शख्स ने अपने ही बेटे को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया। लिहाजा ऐसे वाक़यात को देखा करें और उनसे सबक लेने की कोशिश किया करें। अगर हमारे अंदर ये आदत है कि हम दूसरों को टॉन्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को ओवरकम करें, हम अपने आप को बदलें, क्योंकि आपकी तानाबाजी, आपकी टॉन्टिंग बिहेवियर किसी भी शख्स की ज़िंदगी पे बहुत बुरी तरह असर कर सकता है। और अगर हम ऐसे लोगों की जो टॉन्टिंग करते हैं, उनकी बातें अगर सुन के उनके दबाव में आ जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना एनालिसिस करें, हम देखें कि हम कहाँ गलत हैं। ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा और अपनी औलाद को एक अच्छी तरबियत और एक अच्छा माहौल फराहम करने की कोशिश कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।